साह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3.4 बताने जा रहा हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसे पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया, उसे आप देख लीजिएगा। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तब इस मैथ को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 3.1 में, ध्यान समझना। आफताब अपने पुत्र से कहता है, आफताब अपने पुत्र से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजीय गणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है, ध्यान देना है, पहले ये आयु वाला मैथ है। कौन सा मैथ है? ये आयु वाला मैथ है। ये है आयु वाला मैथ। एक्सरसाइज नंबर है ये 3.1। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझने से पहले आपको पहले ये समझना होगा, आयु वाला मैथ में ये समझना होगा कि बाद, आयु वाला मैथ में जब बाद का चर्चा हो तो बाद का मतलब हो गया प्लस। ठीक, बाद का मतलब हमेशा ध्यान रखना, बाद का मतलब, बाद को ही दूसरा नाम है पश्चात। पश्चात को ही दूसरा रूप में बोलते हैं हम बाद। तो बाद का मतलब, आयु वाला मैथ में बाद का मतलब प्लस, और पूर्व को दूसरा नाम है पहले, पूर्व का दूसरा नाम है पहले। तो पूर्व जब भी आए आयु वाला मैथ में तो पूर्व का मतलब होता है माइनस। पूर्व का मतलब क्या होता है? माइनस। तो बाद का मतलब प्लस। आयु वाला मैथ में जब भी पश्चात का बात आए तो प्लस लगाना है, और पूर्व का जब भी बात आए तो माइनस लगाना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल में एक समझा देता हूँ। जैसे राम का आयु अभी 20 वर्ष है, राम का आयु अगर 20 वर्ष है तो आज से 5 साल पहले, तो पहले का मतलब माइनस 5 साल पहले, तो लॉजिक लगाना है। 15, आज उसका आयु 20 साल है तो 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले 15 साल होगा। लॉजिक लगाइए ना। मान ली अभी उसका आयु 20 वर्ष है, अभी उसका आयु 20 वर्ष है, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो 15 साल का होगा, यानी 15 साल क्या किए 20 में 5 घटाएं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक लॉजिक लगाइए, जब भी पहले का बात आए तो घटाना है, और बाद का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए अभी राम का आयु 20 वर्ष है, और अब से 5 साल बाद, तो अभी 20 साल है तो 5 साल बाद 25 साल होगा। लॉजिक लगाइए, जाहिर सी बात है 5 साल बाद अगर वो कॉलेज जाना लग गया, अभी स्कूल जा रहा है, 5 साल बाद वो कॉलेज पास कर जाएगा, तो यानी एज तो बढ़ेगा मतलब प्लस। तो इसलिए बाद का जब बताए तो प्लस बोलना है, और पूर्व का जब भी बात बोले तो माइनस बोलना। आयु वाला मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा एक आयु वाला मैथ। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में भी है, 3.3 में भी है, 3.4 में भी है आयु वाला मैथ। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। आफताब अपनी पुत्र से कहता है, आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, पुत्री से, सॉरी बार बार मैं पुत्र बोल रहा हूँ, पुत्री से। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं। माना कि ये 1 नंबर सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में और समझिएगा। इसको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। माना कि आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु, माना कि आफताब की पुत्री का वर्तमान आयु को मान लिया x। आप ऐसे ही मान सकते हैं, आफताब की वर्तमान आयु को भी मान सकते हैं x। तो जैसे ये 2 चर वाला मैथ है, इसलिए यहाँ पर 2 चर मानेंगे, एगो को मानेंगे x, एगो को मानेंगे y, या एगो को मानेंगे a या दूसरा को मानेंगे b। तो फिर मानेंगे आफताब का वर्तमान आयु। तो आफताब का वर्तमान आयु जो होगा वो हो जाएगा y वर्ष। ठीक, इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, आफताब की आयु को मान लें x और आफताब की पुत्री को आयु को मान लेंगे y। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए गौर से। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब माइनस, 7 वर्ष पूर्व लिखते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री का आयु, तो पूर्व का मतलब माइनस, तो आफताब का आयु, आफताब की पुत्री का x है तो x - 7 वर्ष। क्या हो गया? x -
7 वर्ष, ठीक है, ये वर्ष। अब देखते हैं फिर 7 वर्ष पूर्व किसका लेंगे। अब जब बेटी का 7 वर्ष हुआ तो बाप का भी 7 वर्ष गुजरेगा, जाहिर सी बात है। 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु, तो आफताब का आयु माने हैं y, तो 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 वर्ष हो गया। अब हम केस नंबर फर्स्ट में आते हैं। केस नंबर फर्स्ट में आप गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। केस नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं तुमसे का मतलब हो गया कि पुत्री से, पुत्री से कितना आयु का था वो, 7 गुनी आयु का था। तो हम यहाँ पर लेते हैं पुत्री हो गया x माइनस 7 इधर ले लिए और y माइनस 7 इधर ले लिए, गौर करना है। तो ये x माइनस 7 यानी x का मतलब हो गया क्या, पुत्री, और y का मतलब हो गया आफताब। तो बोल क्या रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी का था, यानी तुमसे किससे, पुत्री से। तो पुत्री ये है, तो पुत्री से 7 गुनी का आयु का था। अब इसे मैं सॉल्व करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मैं मतलब हो गया कि आफताब, और तुमसे का मतलब हो गया पुत्री। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री से 7 गुनी, तो पुत्री में आएगा 7 गुनी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, बीजीय गणित में चेंज करना है। 7 को x से गुना किए हो गया 7x हो गया। ये 7, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो 7, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 7 को x से गुना किया 7x हो गया, और 7 के आगे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो गया। 7 7 जा 49 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 7। अब क्या कि 7x रहने दिए और ये y उठा के इधर ले आए, y प्लस का रिलेशन में इसे हटा के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 7 इधर रहेगा ही, और ये माइनस 49 इधर आकर के प्लस 49 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से 7x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 49 में से 7 जाएगा 42 हो जाएगा। ये हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। इसी को बोलते हैं बीजीय गणितीय। इसको आगे हम ग्राफ में भी ज़रूर बताएंगे। ये बीजीय गणितीय हो गया, ठीक है, ये बीजीय गणित हो गया। अब हम ग्राफ में बनाने के लिए एक केस और लेंगे। एक केस में हमको ये देखना है कि क्या बोल रहा है। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 केस नंबर 2 केस नंबर 2 में यहाँ ध्यान देना है। केस नंबर 2 में बोल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब से यानी अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ बाद वाला बात आया, तो बाद वाले के लिए मैं बताया था क्या होगा, बाद वाले के लिए प्लस होगा। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री का आयु, आफताब की पुत्री का आयु। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आफताब की पुत्री का आयु क्या माने, आफताब की पुत्री का आयु माने हम x, आफताब की पुत्री का आयु क्या माने x। तो 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद का मतलब हो गया x प्लस 3 वर्ष, यहाँ पर हो जाएगा क्या, वर्ष। अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो आफताब की आयु क्या माने थे, यहाँ देखिए, आफताब की आयु माने थे हम y वर्ष। तो आफताब की आयु यहाँ पर क्या हो जाएगा y, और 3 साल बाद का मतलब प्लस। अब हम केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना है, यहाँ पर बढ़िया समझना है। केस नंबर 2 में बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब से, आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी थे। सेम चीज़ जैसे ऊपर में केस नंबर फर्स्ट किए थे, वैसे केस नंबर सेकंड भी यहाँ करना है। केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें x प्लस 3, ये हो गया पुत्री, और ये हो जाएगा y प्लस 3, ये हो जाएगा आफताब। तो मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब, आफताब अपनी पुत्री से कितना था, आफताब अपनी पुत्री से, यहाँ देखिए, आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना था, आफताब अपने पुत्री से 3 गुना था, तो यहाँ पुत्री में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ पर देखिए बढ़िया से समझना, जहाँ पर समझ में आए आपको कमेंट जरूर करना है। 3 को x से गुना किया हो गया 3x हो गया, प्लस और प्लस प्लस हो गया, और 3 को 3 से गुना किया 9 हो गया, इक्वल टू y प्लस क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ ले आएंगे और अचर वाले को एक तरफ ले आएंगे। चर अचर मैं बताया है, नहीं समझ में आया चर अचर तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा मेरा इस पार्ट का। तो 3x अपने जगह पे रहा, और ये y चर है, y प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और 3 अपनी जगह पे रहा, और ये प्लस 9 इधर करके माइनस 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा, बच जाएगा -6। यही हो गया बीजीय गणित रूप, ठीक है। इस मैथ का ये बीजीय गणित हो गया। तो इस टाइप से इसको अगर हम देखें तो ये एक ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड, इसी को बोलते हैं हम बीजीय गणितीय।
तो इसका आगे जो है इसका ग्राफीय विधि जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 जब बताऊंगा तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। 3.2 का बेसिक, जब ग्राफ सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक सीखना होगा। तो तत्काल इसमें जो आपका बीजीय गणित बोल रहा है, ये बीजीय गणित का ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, इसको आप फेयर कर लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसका ग्राफीय विधि मैं 3.2 में बताऊँगा, 3.2 जब स्टार्ट करूँगा तब, ठीक है। क्योंकि अभी हम अगर ग्राफ बता देंगे आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये 3.2 का कुछ कॉन्सेप्ट है ग्राफ में, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी ये इसका ग्राफ में बताऊंगा। तो बीजीय गणित इसका क्लियर हो गया। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 3.1 का 2 नंबर, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबको नोट्स कर लेना, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़िया से समझना है आपको, ठीक है। कहीं पर अगर डाउट हो तो बोलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, ठीक है। जान ही रहे हैं 3 बल्ला 6 गेंद खरीदे। बाद में उन्हें एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित और ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना। तो ज्यामिति वाला का क्वेश्चन जो है वो 3.2 में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बीजीय गणित बताऊंगा, क्योंकि ज्यामिति ग्राफी विधि बताने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर करेंगे मैं 3.2 में, इसके जस्ट नेक्स्ट पार्टों में, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो ये आप खुद बना लीजिएगा 3.1 का ग्राफ। तो हम आते हैं यहाँ पर क्या बात चल रहा है, गेंद बल्ला का, और ये क्या चल रहा है, गेंद का। तो गेंद और बल्ला दोनों मिला करके 3900 रुपया खर्च हो रहा है, यानी दे रहा है दुकानदार को। तो सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ क्या है, बल्ला। तो मानते हैं, माना कि एक बल्ला, यानी एक बल्ला या एक बल्ले बोलिए, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। ये 2 चर वाला मैथ है, इसलिए 2 चर के रूप में बताऊंगा मैं, ठीक है। और बल्ला का x मान लिया तो गेंद का क्या होगा, y होगा, लाजमी है। तो एक गेंद की कीमत को मान लिए y रुपया। अब हम आते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, केस नंबर फर्स्ट में गौर करना, केस नंबर फर्स्ट है। ये क्या है, केस नंबर फर्स्ट है। 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपये है। तो केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा क्या, एक बल्ला का कीमत x है, तो 3 बल्ला यानी 3x प्लस, और 6 गेंद यानी 6 गुना मतलब 6 गेंद का कीमत माने y, 6y, दोनों को मिला के कितना हो जा रहा, 3900। अब यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया x प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लिए, तो 3 का टेबल में 6 2 बार में अगर 2 और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3900। अब ये x प्लस 2y में ब्रैकेट में इंटू का रिलेशन में 3 को भेज दें, कहाँ जाएगा, वो बट्टा में चला जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3900 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का टेबल में 3900 कर जाएगा कितने बार में, 1300 बार में, ठीक है। अब हम आते हैं, देखते हैं क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300। ये बीजीय गणित का ये पहला केस का पहला समीकरण हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। केस नंबर 2 में आपको यहाँ ध्यान देना है, बोल रहा है एक और बल्ला, यानी एक बल्ला और 3 गेंद की कीमत कितना, 1300। देखते हैं, तो एक बल्ला, यहाँ केस नंबर 2 में क्या बोला, एक बल्ला मतलब एक बल्ला का कीमत हो गया x, ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस, अब क्या वो गेंद है, 3 गेंद, 3 इंटू गेंद की कीमत है, एक गेंद की कीमत y, तो बराबर कितना रुपया लग रहा है यहाँ पर भी लग रहा है 1300 रुपया, ठीक है। एक को x से गुना किया हुआ x हो गया, प्लस 3 को y से गुना किया हो गया 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फिर हो गया, ये भी बीजीय गणित हो गया, तो दोनों इक्वेशन आप एक जगह कर लेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको ग्राफीय विधि जो है आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफीय विधि आप खुद बना लीजिएगा इसका, ठीक है। इसको फेयर कर लेना, नोट कर लेना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का तीसरा नंबर मैथ, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160, जस्ट अभी 2 नंबर जैसे मैथ बताया हूँ, 2 नंबर के जस्ट जैसा ही मैथ है, एकदम 2 कॉपी, कोई डिफरेंट नहीं है। तो
तो यहाँ पर देखिए सेब का चर्चा किया और यहाँ पर अंगूर का चर्चा किया, दोनों मिला करके 160 रुपये मिल रहा दे रहा, मिला करके जोड़ करके। तो मान लेते हैं 1 kg अंगूर, 1 kg सेब का x और 1 kg अंगूर को मान लेते हैं कीमत y। तो दोनों को कर ले, जैसे अभी जस्ट गेंद का किए थे। सबसे पहले हम मान लेते क्या है, पहले क्या है, सबसे पहले सेब है तो सेब मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 kg सेब की कीमत, माना कि 1 kg सेब की कीमत बराबर x रुपया। माना कि 1 kg सेब की कीमत x रुपया और 1 kg अंगूर की कीमत क्या है, 1 kg अंगूर की कीमत, 1 kg अंगूर की कीमत क्या हो जाएगा, y रुपये। क्योंकि दो चर है यहाँ पर, दो चर और अचर के बारे में जस्ट बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 1 kg सेब की कीमत x रुपया और 1 kg अंगूर की कीमत कितना है, y रुपया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर फर्स्ट यानी चरण नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो देखते हैं क्या है केस नंबर फर्स्ट में, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत 160 है, 160 है। तो यहाँ क्या करते हैं 2 kg यानी 2 और सेब को माने x, 2x प्लस कितना अंगूर है 1 kg, 1 kg इंटू अंगूर को माने है y। दोनों को मिलाए कितना रुपये हम दुकानदार को दिए, 160 रुपया। तो 2 को x से गुना किया 2x हो गया और प्लस 1 को y से गुना किया y हो गया, बराबर वो 160 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड में है, देखिए क्या बोला है केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। 1 महीने बाद, ठीक है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 300 रुपया दिया गया है दुकानदार को। यानी दुकानदार का 4 महीने के बाद जो है कीमत जो है सेब और अंगूर का क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखते हैं कितना है, 4 kg सेब, तो 4 इंटू सेब को माने है x प्लस और 2 है 2 kg क्या है अंगूर और अंगूर का कीमत है y, यानी सॉरी कीमत नहीं बढ़ा, उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है। 4x 2x दोनों को यानी 4 kg लिया गया, फिर 2 kg से अंगूर लिया गया। तो कीमत कितना देना पड़ा दुकानदार को, 300 रुपया, 300 रुपीज़ देना पड़ा, ठीक है, पे करना पड़ा। तो 4 को x से गुना किया 4x हो गया और प्लस 2 को y से गुना किया 2y हो गया, बराबर 300। ठीक, अब क्या किए हम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 का क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ पर कॉमन ले लिए 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 300। ठीक है, इनटू रिलेशन में 2 को बराबर को सेट बजिए, 2x प्लस y इक्वल टू 300/2। 2 का टेबल में 300 कट गया कितना बार में, 150 बार में। तो यहाँ पर ले लिए हम 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण क्या मान लिए हम, सेकंड मान लिए। ये समीकरण सेकंड हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ये भी आपका बीजगणितीय रूप हो गया, इसको भी आपको फेयर कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम 3.2 बताऊंगा जो कि ग्राफी विधि है। मैंने कल भी बताया था, नेक्स्ट पार्ट इससे पहले वाला पार्ट में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इस चैप्टर में 4 टाइप है। पहला टाइप ग्राफीय विधि है, दूसरा टाइप प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा टाइप वर्जगुणज विधि है, तीसरा टाइप विलोपन विधि है, चौथा टाइप वर्जगुणज विधि है। तो ये 4 टाइप आपको पढ़ना है। ये 4 टाइप में 2 टाइप 100% गारंटी है कि आपके मैट्रिक एग्जाम में होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको समझते रहना है। और कल इस नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बताऊंगा वो ग्राफी विधि बताऊंगा। ग्राफी विधि आप टेंशन नहीं लेना है, ग्राफी विधि के लिए कुछ बेस मैं बताऊंगा कि बेस बताने के बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं ग्राफी विधि का बेस बताने के बाद तो फिर मैं 3.2 स्टार्ट करूँगा। ये 3.1 का आपको फेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।